एक बार माँ सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जा रहे थे। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये सभी विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, आपके पिता ने एक बृहद यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए समस्त देवतागण जा रहे हैं। अच्छा। तब सती ने कहा, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? भगवान शिव ने कहा, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। अच्छा। सती ने कहा, प्रभु, यज्ञ के इस अवसर में मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर चली जाऊं, यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने कहा, इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा सती। इस पर सती ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान शिव ने कहा, यद्यपि मित्र, गुरु, पिता और स्वामी के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु एक विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। माता सती ने शिवजी की बात नहीं मानी तथा वह अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगी। शिवजी ने सती को बहुत समझाया, परंतु सती अपने जिद में अड़ी रहीं। तब शिवजी ने सती को आधे मन से स्वीकृति दे दी तथा साथ में अपने गणों को भेज दिया। अब सती नंदी एवं अन्य गणों के साथ अपने पिता के घर पहुंच गईं। घर में कोई भी सती से प्रेम पूर्वक नहीं मिला। केवल उनकी माँ प्रेम से मुस्कुराते हुए बोली। उनके पिता दक्ष ने कहा, सती, मैंने तुम्हें यज्ञ का आमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी तुम चली आई। क्या तुम मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वह किस प्रकार भांति भांति के गहने पहनकर आई हैं और किस प्रकार सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी, भूतों का नायक, वह तुम्हें बाघंबर के अलावा पहना भी क्या सकता है? यह सुनकर सती के हृदय में गहरी ठेस लगी, परंतु अब कर भी क्या सकती थी। वह सोचने लगी कि प्रभु ठीक कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, परंतु अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। अब सती उस यज्ञ मंडप में गईं जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे। यज्ञ में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, परंतु भगवान शिव का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती अपने पिता से बोली, हे पिताश्री, यज्ञ में सबके भाग तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ महादेव का कोई भाग नहीं है। इस पर दक्ष बोले, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला पहनने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में सुशोभित नहीं होता है। उसे कौन भाग देगा? यह सुनकर माता सती की आंखें लाल हो गईं। माता ने तिलमिलाते हुए कहा, मुझे जीना धिक्कार है कि जो मैं इस शरीर से अपने पति की ऐसी निंदा सुन रही हूँ। यह सुनते ही मेरे कान फट क्यों नहीं गए? जिन्हें सारा संसार पूजता है, जो अमंगल को मंगल करने वाले हैं, जो क्षण भर में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, वे मेरे स्वामी हैं। एक नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति का अपमान सुनती है, उसे नरक जाना पड़ता है। हे पृथ्वी, तुम भी सुनो। हे आकाश, तुम भी सुनो। देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। पुनः माता सती ने कहा,
तुमने जिस प्रकार शिव का निरादर किया है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। तथा माता सती ने योगाग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को भस्म कर डाला। अग्निदाह करते समय माता सती ने प्रभु नारायण से यह वर मांगा कि मुझे अगले जन्म में भी शिवजी ही पति के रूप में मिलें। ऐसा दृश्य देखते ही यज्ञ मंडप में खलबली मच गई। देवता उठकर खड़े हो गए। तब शिवगणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, तो ऋषि भृगु ने यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारी कथा सुनाई। तब शिवजी के क्रोध से प्रलय आ गई। उन्होंने तुरंत वीरभद्र को प्रकट किया और कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो तथा सभा में उपस्थित सभी शिवद्रोहियों को दंड दो तथा दक्ष को भी जिंदा मत छोड़ना। तब वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला तथा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अंत में शिवजी स्वयं कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। वह शिव जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, वे सती के प्रेम में इतना बेसुध हो गए कि सती के अधजले शव को अपने कंधे पर रखकर सभी जगह घूमने लगे। शिव और सती के इस प्रेम को देखकर मानो पृथ्वी रुक गई हो, हवा रुक गई हो, जल का प्रवाह रुक गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। प्राणी त्राहिमाम की पुकार करने लगे। तब प्रभु नारायण ने एक लीला रची। भगवान शिव की बेसुधी में प्रभु नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के सभी अंगों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और जहाँ जहाँ उनके अंग पृथ्वी पर गिरे वहाँ माता रानी के शक्तिपीठ बने। आज भी उन 51 स्थानों में सती के शक्तिपीठ हैं, जहाँ माता सती का पूजन होता है तथा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्य था शिव और सती का प्रेम। बाबा तुलसी कहते हैं, जो भी इस प्रसंग को कहता व सुनता है उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर।